जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण में हम संध्या के चरित्र के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, संध्या का चरित्र सुनकर के समस्त कामनियाँ सती साध्वी हो जाती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। वह मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अनुर्धति के रूप में जन्मी थी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापनी समझती थी। उसे देख कर के स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने प्रायश्चित करने के बारे में सोचा और निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो सके। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुण अवस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का प्रारंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ और ज्ञान योग पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा लेने के लिए वहां भेजा था। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है। उसे सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उसने चंद्रभागा नदी की दर्शन किया तथा उस सरोवर के तट पर बेटी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा कि हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो कृपा मुझे बताओ। ये वचन सुनकर के संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था तथा जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या की विधि बताएं। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती। मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा कि हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य है, जिसने परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव जी को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो तथा तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। इस प्रकार की तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में